तुम लोगों ने चोरी की वजह से मेरे साथ ही किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम्हारे गांव में चोरी चलती रहेगी और ये चोरी कभी नहीं रुकेगा। ऐसी चोरी होगी कि किसी को कभी चोर नहीं दिखेगा। जैसा तुमने मुझे अपमानित करके 4 दिनों से बांध कर रखा है, मैं भूख प्यास से तड़प रहा हूँ, इसी तरह तुम भी तड़पोगे और यही मेरा श्राप है। किसी तरह रात हुई। साधु बिना पानी और खाने के तड़प रहे थे और तड़प तड़प कर अपना प्राण वहीं त्याग देते हैं। अगली सुबह गांव के लोग जुटे। ये क्या मुखिया जी, ये साधु तो मर गया, कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है? अरे इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये बूढ़ा था इसलिए मर गया। जाने दो इसे, जंगल में फेंक आओ, नहीं तो ये बदबू करने लगेगा। मैं अभी साधु को जंगल में फेंक आता हूँ। मदन और कुछ गांव वाले साधु को ले जाकर जंगल में फेंक देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और अचानक एक गांव वाला फूट फूट कर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे घर के सारे जेवर गायब हो गए और मेरी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। ये तुम क्या कह रहे हो? भला हमारे गांव में तो चोरी रुक गई थी, फिर चोरी कहाँ से हो गई? पता नहीं, हम सब खाना खा ही रहे थे कि अचानक मेरी पत्नी उठी अलमीरे से कपड़ा निकालने और देखा कि सारा जेवर गायब है। वो इतना महंगा जेवर था कि उसे देखकर मेरी पत्नी को हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चली गई। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात कि कोई चोर भी नजर नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? भला ये चोरी, वो भी आंखों के सामने, बिना किसी के होने से? ये तो सच में बड़ी घटना है। हमें अब पूरी रात पहरेदारी करनी पड़ेगी, तभी हम इस चोरी को रोक सकते हैं। फिर उस रात पूरे गांव वाले जाकर पहरेदारी करते हैं। फिर सुबह होते ही मदन जोर जोर से रोने लगता है। ये क्या हुआ? मेरे घर के सारे अनाज चोरी हो गया, जबकि मैं पूरी रात पहरेदारी कर रहा था। ये कैसे हो गया? अरे ये कैसे हुआ? तुम तो पूरी रात पहरेदारी कर रहे थे, फिर अनाज कैसे गायब हो गया? ये क्या हो रहा है? पहले जैसी चोरी फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार तो चोरी कुछ रहस्यमयी तरीके से हो रही है। सभी लोग दरवाजे पर पहरेदारी दे रहे हैं और घर के अंदर चोरी हो जा रही है। अरे मुखिया जी, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मेरे सारे कपड़े चोरी हो गए, घर में एक भी कपड़ा नहीं बचा। ये क्या हो रहा है? अब तो अनाज के साथ साथ कपड़े भी चोरी होने लगे हैं। ये क्या, तुम्हारे घर से भी कपड़े चोरी हो गए? ये कैसे हो सकता है? ये चोरी रुकने के बजाय और क्यों बढ़ रही है? तभी मुखिया की पत्नी हेमलता भागते हुए आती है। अरे जी, आप यहाँ हैं? हमारे घर की सारी तिजोरी खाली है, अनाज की बोरियां एक भी नहीं है और ऊपर से सारे गहने भी गायब हैं। ये क्या हो रहा है? हम तो बर्बाद हो गए हैं जी। ये तुम क्या कह रही हो हेमलता? ये तो बहुत बुरा है। हमारे गांव में एक साथ इतनी चोरी कैसे हो सकती है? मुखिया जी, कुछ कीजिए ना। ये तो सच में परेशानी वाली बात है। एक दिन में इतनी सारी चोरी कैसे हो गई? मदन, कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अब हम लोगों को दिन रात जाकर पहरा देना होगा। ठीक है, तो आज से पूरे गांव में कोई नहीं सोएगा, सब अपने अपने सामान की पहरेदारी करेगा। फिर पूरे गांव वाले डर के मारे दिन रात जाकर पहरेदारी करते हैं, लेकिन चोरी लगातार बढ़ती ही जाती है और दिन दहाड़े भी चोरी होने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं, मगर चोरी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? हमारे गांव की स्थिति तो बहुत बिगड़ गई है। 1 महीने के अंदर ही खाने के लिए एक भी अनाज नहीं बचा पूरे गांव में और सभी बच्चे भूखे प्यासे हैं। मैं क्या करूं? मैं गांव का मुखिया होकर भी किसी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुखिया जी, मुझे तो लगता है कहीं वो साधु महाराज का दिया हुआ श्राप ही तो नहीं लग रहा है। अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। सभी परेशान रहते हैं और कुछ दिन बीतते हैं और गांव की चोरी लगातार बढ़ती जाती है। एक दिन मदन और मुखिया चौपाल पर बैठकर पहरेदारी कर रहे थे। तभी एक गाय भागती हुई गांव में आती है।
अरे ये गाय हमने तो पहले कभी नहीं देखा, ये हमारे गांव में क्या कर रही है? जरूर कोई बात है जो ये हमें बताना चाहती है। भला एक गाय कैसे बोल सकती है मुखिया जी? मैं बोल सकती हूँ, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। मैं अपने गुरु को ढूंढ रही हूँ, कई दिनों से उन्हें ढूंढ रही हूँ, पर वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे। तुम्हारा गुरु? गाय का भी भला कोई गुरु होता है? कौन है तुम्हारा गुरु, बताओ तो। मेरे गुरु एक साधु महाराज थे जो बहुत दिनों के बाद तपस्या से लौटे थे। उन्होंने कहा था कि वो खाने का इंतजाम करने जाएंगे, पर अभी तक वो वापस नहीं आए। मैं उनकी प्रतीक्षा करते करते थक गई, तो अब मैं उन्हें ढूंढने निकली हूँ। सब जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिले। अब मैं तुम्हारे गांव में आई हूँ। क्या आपने किसी साधु महाराज को देखा है जो बहुत बूढ़े होंगे और तपस्या करके लौटे हैं? ये क्या, हमने तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। ये हम सबसे क्या हो गया? हमने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया मदन। क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हम सबको माफ कर दो। हमने गुरु महाराज को चोर समझकर उन्हें पेड़ से बांध दिया और वो कई दिनों तक हम सबसे विनती करते रहे, पर हमने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और वो वहीं पर दम तोड़ दिए। हमने उन्हें गांव के बाहर मिट्टी के नीचे दफन कर दिया और उनका दिया हुआ श्राप हमारे गांव पर लग गया और आए दिन चोरी लगातार बढ़ती जा रही है। हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दो। तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? इतना बड़ा पाप किया तुम लोगों ने। मेरे गुरु को जान से मार दिया। मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। हम सब अपनी गलती की सजा भुगत रहे हैं, बस किसी तरह बता दो ये श्राप हमारे गांव से कैसे हटेगा। देखो सभी भूखे प्यासे तरस रहे हैं, एक दाना तक घर में नहीं है। हम लोग कई जगह भटक रहे हैं। मैं ये रास्ता नहीं बता सकती, मेरे गुरु ही बता सकते हैं कि उनका श्राप कैसे टूटेगा। पर वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कैसे बताएंगे? तुम सबको उनके कब्र के पास जाकर माफी मांगनी होगी, फिर वो कोई रास्ता बताएंगे। लेकिन हमने तो उन्हें जंगल में फेंकवा दिया था। हमें क्षमा करना साधु महाराज, हम सब जरूर जाएंगे माफी मांगने के लिए। फिर सभी मिलकर साधु महाराज को जहाँ फेंका था वहीं पर जाते हैं। साधु महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया और हम सब इतनी बड़ी भूल कर बैठे। हम आपसे माफी चाहते हैं, आप हमारे गांव पर से ये श्राप हटा दीजिए, हम सब पर रहम करिए। हाँ साधु महाराज, हम सब पर रहम करिए, हमें माफ कर दीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे हैं, हम पे रहम कीजिए। तभी एक रहस्यमय आवाज आती है। तुम सबने चोरी के लिए हद पार की है, तुम सबको इसी श्राप से जूझना पड़ेगा। चोरी किसी और ने किया और तुमने मुझ जैसे बेगुनाह को मौत की सजा दी। गुरुदेव, आप इन सबको माफ कर दीजिए। इन सब ने बहुत गलत किया है, लेकिन गांव में बहुत सारे भूखे बच्चे हैं जो भूख से रो रहे हैं। मैं उन्हें देखकर आई हूँ। आप अपना श्राप इनसे हटा लीजिए। ठीक है, मैं श्राप नहीं हटा सकता, लेकिन इसके लिए तुम्हें मानसरोवर झील का पवित्र जल लेकर अपने गांव पर छिड़कना होगा, तभी ये श्राप टूटेगा। जी साधु महाराज, मैं वो मानसरोवर झील का पानी अवश्य लेकर आऊंगा और हम सब ने जो गलती की है उसका प्रायश्चित भी करेंगे। नहीं, तुम ये नहीं ला सकते। पहली बार मुझ पर शक मदन ने किया था और मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, इसलिए परीक्षा उसी को देनी होगी। और ध्यान रहे, रास्ते में कुछ भी आए उसमें उसे फंसना नहीं है और वो जल लेकर ही आना है। मैं वादा करता हूँ साधु महाराज, मैं जल लेकर जरूर आऊंगा। इतना कहकर मदन घने जंगलों की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही दूर जाने के बाद उसे ढेर सारा खजाना दिखता है। अरे ये तो खजाने का ढेर है, अगर इसे ले लूं तो पूरे गांव की गरीबी दूर हो जाएगी और जितना चोरी हुआ है वो सब वापस भी आ जाएगा। मुझे ले लो तो तुम्हारी सारी तकलीफें और पूरे गांव की तकलीफ दूर हो जाएगी। फिर मदन 2 कदम आगे बढ़ता है और रुक जाता है। अरे मैं ये क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हमारे गांव पर श्राप लगा है, अगर मैं ये ले गया तो शायद ये खजाना भी चोरी हो जाएगा। नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तभी खजाना मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। अरे ये क्या, ये तो भ्रमजाल था। हाँ, बाल बाल बच गया मैं। थोड़ी दूर जाने के बाद ही मदन मानसरोवर झील के पास पहुंच जाता है। तो यही मानसरोवर है, मुझे जल्दी से जल लेकर वहाँ लौटना चाहिए। जैसे ही मदन जल लेने झुकता है, तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। तुम ऐसे जल नहीं ले सकते। अगर तुम्हें जल चाहिए तो मेरे प्रश्नों के सही सही उत्तर दो, तभी मैं तुम्हें ये झील का जल दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। बताओ, मैं अंधेरे को भगाऊं, घर आंगन सजाऊं,
बिना हाथ पैर के हर कोना रोशन कर दूं। मैं कौन हूँ? मदन सोचता है, फिर बोलता है। झील महाराज, इसका उत्तर है उजाला। उजाला एक ऐसी चीज है जो बिना हाथ पैर के कोने कोने रोशनी देती है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब जल ले जा सकते हो। फिर मदन जल्दी से मानसरोवर झील का जल ले आता है और गांव की तरफ निकल पड़ता है और कुछ ही देर में मुखिया के पास जाता है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है मदन। अब जल्दी से इस जल को हमारे पूरे गांव पर छिड़क दो ताकि ये श्राप खत्म हो जाए। मदन गांव में पवित्र जल छिड़कता है। तभी तेज रोशनी फैलती है और पूरे गांव में चोरी किया हुआ सामान वापस आ जाता है। ये क्या, हमारे घर में फिर से अनाज भर गया। देखो, सबके दरवाजे पर अनाज वापस आ गया है। हाँ मुखिया जी, हमने बहुत बड़ी गलती की थी साधु महाराज जी के साथ। हमें इसका प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहते हो मदन। जहाँ हमने साधु को लावारिस की तरह फेंका था, वहाँ पर हम एक मंदिर बना देंगे ताकि हम उनकी पूजा कर सकें। हाँ, यही ठीक है। साधु महाराज की कृपा हमारे घर और गांव पर बनी रहेगी और फिर कभी चोरी नहीं होगी। ठीक है, कुछ ही दिनों में हम वहाँ एक मंदिर बना देंगे। और उस दिन के बाद से गांव में चोरी होना बंद हो जाता है और मुखिया और गांव वाले मिलकर साधु महाराज के लिए एक खूब सुंदर सा मंदिर बना देते हैं और सुबह शाम वहां दीपक जलाकर साधु महाराज की पूजा करने लगते हैं। और इस तरह पूरा गांव खुशी पूर्वक रहने लगता है।